नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक बार फिर से विपक्षियों ने मोदी डिक्टेटर है, मोदी फैसिस्ट है का राग आलापना आरंभ किया है और उसके लिए वो उद्धृत कर रहे हैं जो अरुंधति रॉय का जो यूएपीए में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया है दिल्ली के एलजी ने, उसको एक वो नज़ीर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि वास्तव में ये जो टैक्टिक्स हैं हमारे ऑपोजिशन वालों की, उसके निमित्त यदि थोड़ा बहुत डिक्टेटर बन जाया जाए तो ही उचित है। जिस प्रकार से वो यूएपीए में यानी कि जो देश के विरोध में बात करने वाली अरुंधति रॉय को डिफेंड कर रहे हैं और साथ में छोटी-मोटी बातें करने वालों को, जैसे चाहे वो डॉक्टर आनंद रंगनाथन हो, उनका वो जो पेट डॉग है चिड़ियाघर का भालू, वो टारगेट करता है। और फ्री स्पीच की वैसे तो वो बात करते हैं, कहते हैं कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी फैसिस्ट है। लेकिन जिस प्रकार के यूट्यूबर्स के विरुद्ध एफआईआर लिखाई जा रही हैं, बिल्कुल फ्रिवलेस एफआईआर, जैसे आज अजीत भारती के खिलाफ लिखा दी गई और उसके पहले लिखाई गई थी वो आपकी बीइंग फैक्ट्स वाले ट्विटर अकाउंट के खिलाफ लिखाई गई थी, या जैसे वो आपके विनय नायक या जो भीखू मात्रे के नाम से मुंबई चा डॉन जो हैंडल है वो चलाते हैं, उनको अचानक उठा लिया गया था। इसके पहले आपको भी ध्यान है किस प्रकार से तेजिंदर बग्गा को आम आदमी पार्टी वाले उठा के ले गए थे। किस प्रकार से हमारे सब लोकतंत्र वाले को ये इन्होंने परेशान किया गया था, उसको भी उठा ही लिया था पंजाब से। और भी कई सारे उदाहरण हैं, मनीष कश्यप का उदाहरण है और पश्चिम बंगाल की तो बात ही छोड़ दें, वहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि अ, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सख्त कदमों की आवश्यकता है। कुछ तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ-कुछ ऐसी हिंट लग रही है कि भई इस बार जो है मामला उतना सीधा-साधा नहीं रहेगा। जैसे मणिपुर में सीआरपीएफ भेजी गई है और सीआरपीएफ हार्डेंड बैटल हार्डेंड फ़ोर्स है, जिसने बस्तर में इस बार आपने देखा होगा कि 100 से ज़्यादा नक्सलियों को साफ़ कर दिया है और 6 महीने के अंदर-अंदर 6 महीने के अंदर-अंदर 100 नक्सली मारे जाना जो है वो बहुत बड़ी घटना है। तो ये एक जो हार्ड इंटेंट है वो दिखा रहा है, मणिपुर में भेजा है। मणिपुर में देखिए जो ये कुकी मिलिटेंट्स हैं, इनके साथ आप पॉलिटिकली करेक्ट किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से जो एक इंटरनेशनल एजेंडा है, जो इंटरनेशनल एजेंडा कहता है कि वो एक शिंज़ोमी, ये एक इस प्रकार का एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, क्योंकि कोई क्रिश्चियन स्टेट इस प्रकार की प्योर क्रिश्चियन स्टेट इस क्षेत्र में है नहीं। आपको यदि ध्यान हो तो इसी प्रकार से इन्होंने ईस्ट टाइमोर करके एक देश निकाल लिया, एक अलग से देश, एक क्रिश्चियन देश बनवा दिया इंडोनेशिया में। तो अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक इस प्रकार का क्रिश्चियन देश बने, जिससे कि वे चाइना पर भी नज़र रख सकें वहाँ से, क्योंकि जो नॉर्दर्न म्यांमार वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से चाइना को भी देखा जा सकता है और इधर भारत को भी वो तंग करने के लिए वो करते रहे। तो इसलिए ये जो कुकी मिलिटेंट्स हैं, वो इस डिज़ाइन का पार्ट है और इस डिज़ाइन का पार्ट होने के कारण उनको इस प्रकार से छूट नहीं दी जा सकती। उनको आप मैतेई के बराबर ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि मैतेई सेपरेटिज़्म जो था वो समाप्त हो चुका है। मैतेई जो है दे आर वेल इंटीग्रेटेड और वो धीरे-धीरे जो उनकी हिंदू कॉन्शसनेस है उसको डेवलप जो हो रही है, उस हिंदू कॉन्शसनेस के साथ वो पूरे
देश के साथ में इंटीग्रेट होने का उनका जो था एक वो पूरा एक कार्यक्रम आरंभ हो गया था। इसीलिए आपने देखा कि वहाँ पे बीजेपी लगातार जीत रही थी। लेकिन हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन अधिक लेती है और राष्ट्र के हित में निर्णय कम लेती है। ऐसा कुछ दिनों से देखने में आ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा देखा गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पे भी हार्ड लाइन ली जाने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जम्मू कश्मीर पर हार्ड लाइन लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान चाइना से प्रेरित होके और अपनी जो उनके जो एक प्रयास है कि वो यहाँ पर गड़बड़ियाँ करते रहें, और उस गड़बड़ी करने से फिर जो सेना यहाँ से हटाकर, यानी कि जो पुंछ राजौरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से सेना हटाकर और वो एलएसी में चाइना के सामने लगाई गई है, जो मिरर डिप्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो मिरर डिप्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, मिरर डिप्लॉयमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए कि एलएसी से कुछ 1-2 डिवीज़न हटा के वापस यहाँ पर लगाई जाए, इस प्रयास में उन्होंने ये पाकिस्तान से करवाया दिखता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जो किस प्रकार से हार्ड डिसीज़न लिए जाते हैं और जिससे जो है वो राष्ट्र सुरक्षित रहता है, वो ये है कि ये पता चला है कि जो एलईटी का जो कमांडर जिसको ये टास्क दिया गया था, उसका नाम नहीं सामने आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि ये रियासी का काम जो लश्कर-ए-तैयबा, यानी लश्कर-ए-तैयबा जानते हैं आप, हाफ़िज़ सईद वाली जो आउटफिट है, तो हाफ़िज़ सईद के जिस कमांडर ने ये कार्य अंजाम दिया था और जिसको ये टास्क पाकिस्तान आर्मी के द्वारा दिया गया था, उसको अज्ञात बंदूकधारियों ने जहन्नुम पहुँचा दिया है। तो ये इस प्रकार का टिट फॉर टैट रिएक्शन जो है ना, छठे शाठम समाचरित वाला जो इमीडिएट हुआ है ये, तो यदि ये सच है, क्योंकि इसका कन्फर्मेशन आना भी बाकी है, तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल सही कार्य हुआ है। क्योंकि जब तक आप जड़ को नहीं काटोगे, तब तक आप फुनगियाँ कितनी भी काटते रहो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, फुनगियाँ तो वापस बढ़ जाएँगी। आपको इस समस्या को जड़ पर आपको हिट करना पड़ेगा। आप लॉन्च पैड पे आप टेररिस्ट मार लेंगे, उससे भी कुछ बहुत कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो इनके फैक्ट्रीज़ हैं, जो इनके मेन जो इनके एक्टर्स हैं, जो इनके जिहादी तंज़ीम को आगे बढ़ाने वाले कमांडर्स हैं, जब उन पर सीधे एक्शन होगा, तो इसका तो अंतर बहुत अधिक पड़ने वाला है। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जिस प्रकार से टीटीपी एलिमिनेट कर रही है पाकिस्तान आर्मी के जवानों को और अफ़सरों को, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जो टीटीपी का जो क्षेत्र है, टीटीपी की कोई सहायता भी करनी पड़े भारत को तो करनी चाहिए। बलोच लिबरेशन आर्मी इत्यादि जो हैं, जो ये लड़ रहे हैं और पूरे के पूरे पाकिस्तान को एंगेज किए हुए हैं उसके वेस्टर्न थिएटर में, उसको भी भारत को करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक जो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसके लिए हम लगातार कह रहे हैं, उसके लिए आपको वहाँ पर हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वहाँ आपको जो डाई हार्ड जो इस्लामिक टीचिंग्स करते हैं, उनको आपको टैकल करना पड़ेगा। ये जो देवबंदी फैल गए हैं पूरी कश्मीर वैली में, उनका और जो इस वक़्त पुंछ राजौरी वाले जो बरेलवी पुराने थे, जो इनके साथ नहीं चलते थे, इनसे एक प्रकार से दुराव रखते थे, उनको आपस में मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। फॉल्ट लाइन्स एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी और फॉल्ट लाइन्स एक्सप्लोर ना केवल वहाँ करनी पड़ेंगी, आपको पूरे देश में करनी पड़ेंगी। बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, जो हिंदू समाज में ये लोग लगातार करते रहते हैं। लेकिन इसमें यदि होम मिनिस्टर अब प्रोएक्टिव हो रहे हैं, अब क्या दिशा निर्देश आएँगे वो तो हमें देखना है। क्योंकि होम मिनिस्टर ने आज तक जो है वो किसी भी हिंदू विक्टिम से मुलाकात नहीं की है।
तो इससे ये दिखता है कि ये बहुत ही अधिक कॉन्शियस हैं अपनी इंटरनेशनल इमेज के प्रति या पॉलिटिकल करेक्टनेस के प्रति। ये तो त्यागना पड़ेगा, ये बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। तो कहता हूँ कि भई आपको बार-बार फ़ासिस्ट कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि आप फ़ासिस्ट हो, आप डिक्टेटर हो, और हमें ये लगता है कि आप जो है ये इस प्रचार से अफ़ेक्ट हो जाते हो, और जो देश हित में कार्य करने चाहिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को डिसमिस करना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ पर हिंदुओं की जान बचाने के लिए, हिंदुओं की संस्कृति बचाने के लिए वहाँ हिंदू जेनोसाइड तक का प्लान कहीं ना होने लगे। ऐसी स्थिति में जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ था, उस स्थिति तक बात ना पहुँचे, उसके लिए ये तो आवश्यक है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चले, और जो हिंसा का तांडव जो लगातार होता है, वोटर्स को वोट देने के लिए उस प्रताड़ित किया जाता है कि उन्होंने वोट विरोध में क्यों दे दिया, इस प्रकार का लगातार जो होता रहता है, उसको तो आपको रोकना ही पड़ेगा ना। तो अभी जो थोड़े बहुत दिखाए हैं, ये विशेषकर ये जो अरुंधति रॉय वाला दिखाया है, या जो अननोन गनमैन वाली जो बात आ रही है, और या फिर जो पूरा का पूरा सिस्टम ट्यून अप किया गया है जम्मू और कश्मीर में, इस तरह के हार्ड डिसीजंस होने चाहिए, और हार्ड डिसीजंस जो है उसको उसको हार्ड एक्शंस में परिवर्तित होना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए मोदी जी, थोड़ा-सा डिक्टेटर बन के दिखाइए उन लोगों को जो आपको डिक्टेटर की उपाधि दिया करते हैं। उनको पता चलना चाहिए कि असली डिक्टेटर कैसा होता है। और बाकी बहुत सारे बीजेपी वालों से भी मैं कहूँगा कि भई आपको लड़ना जो है वही इन बदमाशों से है, जो आपको समाप्त कर देना चाहते हैं। जिस दिन ये पावर में आ गए ना, उस दिन ये 2 मिनट नहीं लगाएँगे आपके खिलाफ एक्शन लेने से। जहाँ-जहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ-वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ कुछ भी, किसी भी तरह की फ्रिवलेस एफआईआर किसी के विरुद्ध भी थोड़ी बहुत ही आलोचना करने पर हो जाती है। और ये लोग अगर सेंटर में पावर में आ गए तो इस बार जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं। पिछली बार तो 2009 में, 2004 में तो फिर भी ये आपको छोड़ गए, इस बार नहीं छोड़ेंगे। ये आपके भी हित में है, हमारे भी हित में है, देश के भी हित में है, राष्ट्र के हित में भी है कि भाई इनको बताओ कि आपके मुँह में दाँत हैं, असली वाले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।